नमस्कार, डिजी स्टडी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में गणित सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 की जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले भागों में हमने प्रायिकता के प्राथमिक ख्यालों के बारे में चर्चा किया, उसके पश्चात उसके कुछ सवालों को गिना। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो देखिए मित्रों, हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि पहले हम समझते हैं कि ताश के खेल को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसके आगे का चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, हम जानते हैं कि ताश जो होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए मित्रों, 52 पत्तों में हमें याद रखना है कि जो 26 पत्ते होते हैं वो लाल रंग के पत्ते होते हैं और बाकी के जो 26 पत्ते होते हैं वो काले रंग के पत्ते होते हैं। अब मित्रों, हमें याद रखना है कि देखिए जो लाल रंग का पत्ता है इसमें भी हमें जो पान के और ईंट के इस प्रकार से 2 प्रकार के पत्ते पड़ेंगे। उसी प्रकार से जो काले रंग का पत्ता है उसमें भी 2 प्रकार के भाग पड़ेंगे, एक पड़ेगा चीड़ी का और एक पड़ेगा हुकुम का। तो देखिए मित्रों, जो पान का जो पत्ता होता है वो इस प्रकार से कुछ हार्ट के जैसा दिखाई देता है और उसकी संख्या होती है 13। उसी प्रकार से जो ईंट के पत्ते होते हैं, ईंट में वो कुछ इस प्रकार से डायमंड जैसा दिखाई देता है और इसकी संख्या होती है 13। और याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों पत्ते लाल रंग के होते हैं। उसी प्रकार से जो काले रंग के पत्ते होते हैं उसमें आता है एक चीड़ी और एक दूसरा आता है हुकुम। अब देखिए मित्रों, इन सभी पत्तों की संख्या होती है 13, मतलब कि 13 पान के पत्ते भी 13 होंगे, ईंट के पत्ते भी 13 होंगे, चीड़ी के पत्ते भी संख्या 13 होगी और हुकुम के पत्तों की संख्या भी 13 होगी। अब ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए 13 पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो देखिए कुल पत्ते होते हैं 52 और 52 पत्तों में जो 26 होते हैं वो लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 जो होते हैं वो काले रंग के पत्ते होते हैं। अब लाल रंग के भी 2 प्रकार पड़ते हैं, एक तो होता है पान और दूसरा होता है ईंट। अब पान के भी 13, ईंट के भी 13, उसी प्रकार से जो चीड़ी होते हैं तीरी के भी 13 और हुकुम के भी पत्तों की संख्या होती है 13। अब ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो पान के पत्ते होते हैं उसमें देखिए सभी के पास इक्का आया होता है, मतलब कि जो भी जितने भी तुम्हारे पत्ते हैं उसमें सभी पत्तों के पास एक एक इक्का आया होता है। उसी प्रकार से सभी पत्तों के पास एक एक बादशाह आया होता है। उसी प्रकार से सभी पत्तों के पास एक एक गुलाम आया होता है और सभी पत्तों के पास एक एक बेगम आई होती है। और बाकी के जो शेष 9 पत्ते, बाकी के जो शेष पत्ते बचते हैं उसमें 2 से 10 तक के अंक वाले आंकड़े आए होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए गिनती करते हैं तो देखिए पान में देखिए एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, मतलब 4 पत्ते हो गए और 9 आंकड़े वाले पत्ते आए होते हैं जो 2 से 10 के बीच में आए होते हैं। इस प्रकार से 4 और 9 होते हैं 13। इसी प्रकार से सभी में कुल पत्तों की संख्या होती है 13। उसी प्रकार से मित्रों हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं ये तीनों पत्ते चित्र वाले होते हैं, बाकी पत्ते चित्र वाले नहीं होते। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैं 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद करूं और वो चित्र वाला निकले तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें पता है कि देखिए चित्र वाले खाली 3 ही पत्ते होते हैं, एक होता है बादशाह, बेगम और गुलाम, मतलब कि पान के पास 3 होंगे। उसी प्रकार से चित्र वाले ईंट के पास भी 3 होंगे, चीड़ी के पास भी चित्र वाले 3 होंगे और हुकुम के पास भी 3 होंगे। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 12 पत्ते हो जाते हैं चित्र वाले। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 12/52। उसी प्रकार से मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट वाले पत्ते होते हैं वो भी हमें याद रखना है। देखिए जो इक्का होता है, इक्का के पास ए आया होता है। उसी प्रकार से जो बादशाह होता है, बादशाह के अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है और जो बेगम है उसे क्यू द्वारा दर्शाया गया है। उसी प्रकार से जो गुलाम है उसे जे द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि मैं 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता पसंद करूं और वो पत्ता अल्फ़ाबेट वाला निकले तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फ़ाबेट वाले पत्ते आपको पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं बात करता हूँ लाल रंग की,
तो देखिए सभी में 4 अल्फ़ाबेट वाले पत्ते आए होते हैं, जैसे कि पान में भी 4 अल्फ़ाबेट वाले पत्ते आए होंगे। कौन कौन से आए होंगे? तो देखिए इक्का अल्फ़ाबेट वाला है, बादशाह अल्फ़ाबेट वाला है, बेगम अल्फ़ाबेट वाली और गुलाम अल्फ़ाबेट वाला है। मतलब कि टोटल 4 पत्ते पान में आए होंगे। उसी प्रकार से ईंट में भी इसी प्रकार से 4 पत्ते आए होंगे। उसी प्रकार से चीड़ी में भी 4 पत्ते आए होंगे और हुकुम में भी 4 पत्ते आए होंगे। तो देखिए टोटल कितने संभव परिणाम हो रहे हैं? 16, और कुल संभव परिणाम हमारे हैं 52। मतलब कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 16/52। इसी प्रकार से हमें इसके याद रखने हैं। और देखिए आगे हम पत्तों का खेल देखते हैं कि चलो पत्तों के खेल किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसके कुछ हम सवाल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सवाल है कि 52 पत्तों की ढेर में से पसंद किया गया पत्ता चित्र वाला हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए मित्रों, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? तो देखिए हमें पता है कि जो बादशाह है, बेगम है और गुलाम है, मतलब कि बादशाह, बेगम और गुलाम तीनों चित्र वाले होते हैं। इसके सिवाय कोई चित्र वाला नहीं होता। मतलब कि एक प्रकार के पत्ते में 3 चित्र वाले पत्ते आए होते हैं। तो इसी प्रकार से 3 चौक 12, मतलब कि वो 12 पत्ते ऐसे आएंगे जो चित्र वाले होंगे। तो हम क्या मानेंगे कि देखिए हम मान लेंगे कि 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद किया जाए और वो लाल रंग का चित्र वाला हो। तो देखिए मित्रों, लाल रंग का चित्र वाला कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हमें पता है कि देखिए चित्र वाले होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। उसमें से लाल रंग का चित्र वाला हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लाल रंग में तो खाली 2 ही आता है, पान और ईंट। अब देखिए पान के पास भी 3 चित्र वाले पत्ते होंगे, बादशाह, बेगम और गुलाम। और उसी प्रकार से ईंट के पास भी 3 ही पत्ते होंगे। कौन कौन से होंगे? तो बादशाह, बेगम और गुलाम। मतलब कि कुल संभव परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे? 6। तो हम क्या मानेंगे कि देखिए कि माना कि 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद किया जाए और वो लाल रंग का चित्र वाला हो, वह घटना को हम मान लेते हैं ए। तो हम सबसे पहले देखेंगे घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी हो जाएगी 6। 6 किस प्रकार से होगी? तो ईंट के पास भी 6 होते हैं और पान के पास भी 3 होते हैं। तो ईंट के पास 3, पान के पास 3, मतलब टोटल 6। और कुल संभव परिणाम है हमारे 52। तो हो जाएंगे हमारा 6/52। इसको सरल रूप देंगे तो हमें मिलेगा 3/52। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है कि 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर चित्र वाला मिले और उन चित्र वालों पत्तों में से एक पत्ता राजा हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों इसको कैसे गिनेंगे? तो देखिए मित्रों, पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वह चित्र वाला हो, उस घटना को हम लोग ए मान लेते हैं। तो देखिए चित्र वाला पत्ता मिले, उस घटना को सबसे पहले हमने ए मान लिया। तो देखिए 52 पत्तों की ढेर में से चित्र वाले पत्ते कितने आएंगे? तो देखिए पान के पास 3 होते हैं, ईंट के पास 3 चित्र वाले पत्ते होंगे। उसी प्रकार से चीड़ी और हुकुम के पास भी 3 होंगे। मतलब कि टोटल चित्र वाले पत्तों की संख्या हो जाएगी 12। तो इस प्रकार से घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 12 और कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 52। तो इस प्रकार से हमारा जवाब आएगा 12/52। अब देखिए 12 जो होता है वो 4 तिया 12 होता है और 52 होता है 13 चौक 52 होता है। तो देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3/12। उसी प्रकार से अब देखिए उसमें से पसंद किया गया पत्ता राजा हो, उसकी भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए तो 52 पत्तों की ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वो बादशाह निकले, उस घटना को हम लोग मान लेते हैं बी। अब देखिए बादशाह कितने होंगे? तो देखिए चारों के चारों प्रकार के पत्तों के पास एक एक बादशाह होते हैं। पान के पास भी एक बादशाह होगा, ईंट के पास भी एक बादशाह होगा, उसी प्रकार से चीड़ी और हुकुम के पास भी एक एक बादशाह होगा। मतलब कि कुल घटना बी के संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। तो उसी प्रकार से हमारा गिनेंगे, देखिए कुल संभव परिणाम हमारे है 52। तो हमारा हो जाएगा 4/52। तो इसको सरल रूप देंगे तो हमें मिलेगा 2/26, या फिर और सरल रूप दो तो 1/13 इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वह लाल रंग का पत्ता हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटो हमें पता है कि 52 पत्तों की ढेर है तो 52 में से 2 भाग पड़ते हैं, लाल और काला। तो 26 जो होते हैं वो लाल रंग के पत्ते होते हैं और काले भी होते हैं 26। तो हमें यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि वो लाल रंग का पत्ता हो। तो हमारे घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो देखिए कैसे गिनेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 52 पत्तों की ढेर में से
एक पत्ता पसंद करने पर लाल रंग का पत्ता मिले वह घटना है ए। अब देखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम हमें हो जाएंगे 26 और कुल संभव परिणाम हमारे हैं 52। तो इसको हम सरल रूप देंगे तो आएगा 26/52। तो इसका जवाब आएगा 1/2। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वह काले रंग का हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे मित्रों पहले ही बात किया था कि जो 52 पत्ते होते हैं उसमें दो भाग पड़ते हैं, लाल और काला। तो 26 जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और 26 जो होते हैं काले रंग के होते हैं। तो मतलब कि जो ये घटना है इसके अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 26। तो देखिए इसको हम कैसे गिनेंगे। तो हम मान लेंगे कि 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वो काले रंग का मिले वह घटना ए है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए काले रंग के पत्ते होते हैं 26, मतलब घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 26 और कुल संभव परिणाम हमारे हैं 52। तो हमारा जवाब आएगा 26/52। सरल रूप देंगे तो इसका जवाब आएगा 1/2। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता पसंद करने पर वह चित्र वाला प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों चित्र वाले 3 ही पत्ते होते हैं, एक होता है बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये जो बादशाह, बेगम और गुलाम हैं ये तो तीनों के पास, चारों प्रकार के पत्तों के पास एक एक आए होते हैं। मतलब कि पान के पास भी एक बादशाह, बेगम, गुलाम होगा, ईंट के पास भी बादशाह, बेगम, गुलाम होगा, चीड़ी के पास और हुकुम के पास भी बादशाह, बेगम और गुलाम होंगे। इस प्रकार से सभी पत्तों के पास कुल चित्र वाले पत्तों की संख्या हो जाएगी 3। मतलब कि 3 पान के पास चित्र वाले होंगे, उसी प्रकार से 3 ईंट के पास भी होंगे, उसी प्रकार से 3 चीड़ी और 3 हुकुम। मतलब कि टोटल 12 ऐसे पत्ते होंगे जो चित्र वाले होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि जो 52 पत्तों की ढेर है उसमें से एक पत्ता पसंद करने पे चित्र वाला मिले वह घटना है ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या ढूंढेंगे। तो देखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे 12 और कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 52। अब इसको हम सरल रूप देंगे तो आएगा 12/52। तो देखिए इसका जवाब आएगा 3/13। This is the end of our lecture. Thanks for watching this and God bless you all.